राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आज हम फिर से इन कुंज गलियों में, अपने श्यामा श्याम की गलियों में, उनके चरण में हम फिर से पहुंच चुके हैं। और इस बार जो हम आए हैं, फाइनल दीक्षा के लिए आए हैं। और वैसे भी क्या ही बताएं, जब वृंदावन में हम एंट्री करते हैं तो एक अलग ही खुशी हो जाती है। अलग ही खुशी की वजह से तो आंखें भी भर जाती हैं कई बार। मतलब अलग ही अनुभूति होती है। और हम लोग पहुंच चुके हैं और हम लोग घर से चले थे लगभग 12 बजे। और हम लोग यहाँ पे सुबह 4 बजे पहुंच चुके थे। ये है हमारा वृंदावन, हमारो प्यारो वृंदावन। यहाँ पे हमारे श्यामा श्याम नित्य विहार करते हैं। मतलब यहाँ की धरती ही कुछ अलग है। सुबह के बज गए हैं 4 और हम लोग पहुँच चुके हैं वृंदावन धाम। यहाँ है डॉक्टर साहब। राधे राधे, गुड मॉर्निंग गाइस। श्री हरिवंश। और अब हम जा रहे हैं महाराज जी के आश्रम पे। श्री राधा वल्लभ जयती श्री हरिवंश। श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सब संत हरिभक्तन के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। रज रानी की जय, रस रानी की जय। तो आज गुरुदेव और श्री जी के अहेतु की कृपा दृष्टि से हम पुनः वृंदावन आ चुके हैं। और आज है 1 मार्च। कल हम चले थे घर से 28 फरवरी को। अचानक से चलना हुआ, बहुत जल्दी जल्दी में हम तैयारी भी किए थे, कुछ भी शूट नहीं कर पाए हैं। हम आकर के वृंदावन में सब कुछ हो गया है, दीक्षा का भी सब कुछ कंफर्म हो गया, सब कुछ हो गया है। दोपहर में बजने वाले हैं 11:30-12 बज रहे हैं अभी। तो हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे लाल जी का भी सेवा हो चुका है। हम दिखाते हैं मेरे लाल जी का सेवा कि हमने कैसे की है। बाहर में तो घर जैसा नहीं होता है, फिर भी करते हैं। और यहाँ है मेरे लड्डू लाल, इनका हमने जो भी हुआ है सेवा थोड़ा मोड़ा किए हैं। यहाँ बैठे, यहाँ पे वृंदावन में गर्मी है इसलिए हमने लड्डू को हल्का फुल्का ही कपड़ा पहनाया है। और यहाँ है लड्डू का कुछ भोग। और यहाँ है हमारे बाड़ी जी। और इनमें जो भी हम पाठ करते हैं वो बुक हैं। और यमुना जल है, माला है। और यहाँ पे कुछ कपड़े हैं आयुष लड्डू के। और हम लोग महाराज जी के आश्रम से भी आ चुके हैं। और फिर हमें आज जाना है शाम को 3 बजे। दीक्षा का जो प्रक्रिया होता है उसे पूरा करना है। और आज शायद वहाँ पे कोई मीटिंग है, उसमें जाना है 3 बजे। और देखते हैं उसके बाद क्या क्या होता है। तो हम हर चीज़ें बताएंगे आपके साथ। एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि कैसे कैसे हमारा दीक्षा हुआ है। तो चलिए आगे देखेंगे कि क्या क्या होता है। और यहाँ से हैं हमारे आयुष और आयुष के पापा। तो पिछले 2 दिन और डेढ़ रात से हम लोग जगे हैं तीनों लोग। तो यहाँ पे हम तीनों आराम करने जा रहे थे। आयुष और आयुष के पापा जी सो रहे हैं और हम उठकर बैठ गए हैं, क्योंकि बगल में हमारे श्यामा श्याम का होली गायन चल रहा है जो कि बहुत ही आनंदमय था। तो थोड़ा सा हम सुनने लगे और झूमने लगे। और ये है मेरा कार्ड जो कि हमें शाम को लेकर जाने हैं इनके साथ। हाफ फ़ोटो एक लेना है पासपोर्ट साइज़ के, और लेने हैं इसके साथ आधार कार्ड। और अपने पतिदेव को भी साथ लेकर जाने हैं। तो 3 बजने वाले ही हैं कुछ देर में। तो हम अब तैयारी भी करने लगे हैं, क्योंकि हमें आश्रम पे जाना है। आश्रम बिल्कुल पास में है, हमें लगता है 500 मीटर की भी दूरी पे नहीं है, मुश्किल से 300 मीटर की दूरी पे होगा। और अब हम जा रहे हैं महाराज जी के आश्रम पे। और आयुष रहेंगे यहीं रूम पे। और हम और डॉक्टर साहब जाएंगे, क्योंकि हम दोनों को भी लगा है वहाँ ठीक पर। है, बोर हो जाता हूँ। आयुष बोर हो जाते हैं वहाँ पे बैठे बैठे, नहीं जी, इसलिए आयुष रहेंगे रूम में ही। मोबाइल एक 3 को दे दिए हैं। और हम दोनों जाएंगे भी आश्रम पे। आश्रम यहाँ से बहुत पास में है, लगभग 50 मीटर नहीं 500 मीटर, सॉरी, लगभग 500 मीटर की दूरी पे है महाराज जी के आश्रम यहाँ से। तो अभी रात को बज रहे हैं 11
और हम लोगों को आते आते महाराज जी के यहाँ से 8:30 से 9 बज गए थे। और अभी हमने ठाकुर जी को अपना भोग पवा कर आए, तभी शयन भी करा दी है और हमने भी रात का जो प्रभु का शयन मुक्त था वो हमने पा लिया है। और अब हम लोग जा रहे हैं शयन करने, मतलब खुद सोने, क्योंकि रात को 11 बज चुके हैं। 11+ हो चुका है ना आयुष? कितना हो रहा है? 11 हो रहा है, क्योंकि सुबह में फिर हमें 2 बजे यमुना स्नान के लिए निकलना है। और यमुना स्नान से तो आप लोग जान ही गए होंगे कि कल हमारा फाइनल सब कुछ हो ही जाएगा, दीक्षा वाला। क्या बोले, श्री जी की बहुत अहेतुकी की कृपा है मेरे ऊपर, बहुत है, बहुत कृपा है, हम सबके ऊपर कृपा है श्री जी की और हमारे गुरुदेव भगवान की। तो अब हम देखेंगे कि आगे हम जाएंगे, क्योंकि हर जगह का हम वीडियो नहीं शूट कर पा रहे हैं। और एक होता है ना कि नहीं बना पाता है इंसान, जब इस लाइन में आप आने लगो ना तो हर चीज़ का वीडियो क्लिप बनाना मतलब नहीं हो पाता है। तो इसलिए आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि हर जगह का वीडियो क्लिप मैं नहीं बना पा रही हूँ। पता नहीं को, मतलब महाराज जी के आश्रम से जब बाहर आ जा रहे हैं, अंदर से बाहर भी आ जा रहे हैं, तो मतलब ये नहीं है कि फ़ोन निकाले फ़ोटो क्लिक कर लें या फ़ोन निकाले वीडियो क्लिक कर लें, ये नहीं हो पा रहा है मेरे से। तो अभी हमें जाना है 2 बजे के आसपास यमुना स्नान के लिए। तो बाकी हमने अपना सारे कपड़ा वगैरह निकाल के रख दी है और वहाँ से बताया गया, वहाँ से जो भी था कि ये सामान यहाँ पे आके काउंटर पे जमा करने हैं, तो हमने वो सब कुछ जमा भी कर दी है। तो चलिए देखते हैं, कल मिलते हैं हम श्री जी के होके। हम हो गए राधा रानी के, हम श्री जी के अब हो गए, हाँ हो ही गए हैं, यही मान के चलते हैं। 1% ना हो सकता है, नहीं तो 99% तो हाँ हो ही गया सब कुछ में। तो चलिए और मिलते हैं अब हम आपसे कल। और यहाँ मेरे साथ बहुत ही बड़ी आश्चर्यजनक बात हो चुकी थी, क्योंकि इतनी थकान शरीर में हो चुकी थी ना कि क्या ही बताएं। यहाँ 2:30 पौने 3 बज रहा है, हमने अपना कंठी उतारा और इन्हें अपने सर से लगा करके फिर रख दिया, क्योंकि यमुना स्नान करने हम नहीं जा पाए थे। यमुना जल से हमने होटल में ही स्नान कर लिया था और अब हम जा रहे हैं महाराज जी के यहाँ। थोड़ी सी वीडियो क्लिप मेरे डॉक्टर साहब के मोबाइल में था, तो वहाँ से हमने ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है। और उसके बाद हम जब महाराज जी के यहाँ गए हैं तो वहाँ से निकले हैं 8 बजे के करीब। बस बगल में ही महाराज जी का है और यहाँ हमारे महाराज जी का काफिला जा रहा है सोबरी कुंड पे। और यहाँ महाराज जी को देखने के लिए डॉक्टर साहब लाइन में लगे हुए थे। हम तो अंदर थे आश्रम के, आश्रम से हम निकल ही चुके थे बाहर, यहीं कहीं थे आश्रम के अंदर में ही बाहर निकल के। और यहाँ है महाराज जी का काफिला जो कि जा चुका है। तो सुबह के बज गए हैं 9 और हम महाराज जी के यहाँ से आ चुके हैं और हमारा शरणागति हो चुका है। और आज हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। कल होने वाला था पर आज ही हो गया। और अब हम जा रहे हैं अपने इष्ट का दर्शन करने, उसके बाद शाम को जाएंगे यमुना जी घूमने और अभिमंत्रित करके थोड़ा सा उनका जल भी लेंगे। और हमने लिए हैं यहाँ पे एक ई रिक्शा और चल दिए हैं राधा वल्लभ जी का दर्शन करने, और राधा रमण जी का भी हमने दर्शन किया है। और बहुत होली हुआ था वहाँ पे, होली इतना प्यारा लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था कि हमें तो हटने का मन ही नहीं कर रहा था। निहारे जा रही थी, निहारे जा रही थी अपने लाल जी को, अपने प्रभु को। और आज से मेरा नया जन्म हो चुका है। गुरु दीक्षा का मतलब ही होता है नया जन्म, और सच में ऐसा लग रहा है कि आज से मेरा नया जन्म हो चुका है। बहुत मजा आया, ऐसा होली दुनिया में कहीं नहीं है। यहाँ का होली सबसे उत्तम है। यहाँ होली श्यामा श्याम खेलते हैं, यहाँ होली हमारे श्यामा श्याम खेलते हैं। और अब हम लोग दर्शन करके चल दिए हैं अपने रूम पे। रूम से फिर नहा वहा कर डॉक्टर साहब और आयुषी दोनों लोग नहाए हैं। उसके बाद
क्योंकि ये लोग पूरी तरह से अबीर में धुल चुके हैं। और अब हम लोग फिर जाएंगे तुरंत ही निकल के यमुना जी। होलिका की तैयारी ना। और आज होलिका दहन है, तो हर चौकी चौराहे पे हम लोग देख रहे थे कि होलिका दहन का पूजा हो रहा है। और आज ये जो होलिका दहन है ना, हमारे एक भक्त की विजय का प्रतीक है, इसलिए हम लोग होलिका दहन करते हैं। और हम लोग फिर आ चुके हैं यमुना जी, और यमुना जी के लिए की है हम लोगों ने बोट, और बोट में हम लोग जा रहे हैं घूमने। और जुगाड़ तो बड़ा बढ़िया बना है। और यमुना जी का भ्रमण हम तीनों को बहुत ही पसंद है, बहुत ही पसंद है। हम जब भी वृंदावन जाते हैं यमुना जी का भ्रमण करना ज़रूर चाहते हैं और करते भी हैं। एक आध बार ही ऐसा हुआ है कि हम लोग नहीं किए हैं यमुना भ्रमण, नहीं तो हम लोग ज़रूर ही करते हैं, क्योंकि बहुत ही आनंद आता है। हमारी रसरानी में हम लोग जब भ्रमण करते हैं तो, और हमने झोला में यहाँ ले लिया है बाटल बड़ा सा, क्योंकि हमारे हर एक कार्य में ही हमें यमुना जल और ब्रजरानी का यूज़ करना है। तो इसलिए हमने बहुत सारे ब्रजरस भी खरीदी है, यमुना जल भी खरीदी है, और थोड़े से हमने यमुना जी ऐसे भी ली है, अपने से भी ली है, और हमने ख़रीदा भी है वहाँ पे। और हमने यहाँ पे मछलियों को खिलाई है दाने, आटे की गुलियाँ मिल रही थी वहाँ पे, तो गुलियाँ हमने खिलाई है यहाँ पे। फिर दीपक जलाई है, अपना कंठी प्रवाह की है, ये सारे काम हमने किए हैं। यहाँ पे हम कंठी प्रवाह कर रहे हैं अपना यमुना जी में, क्योंकि अब जो हमारे गले में कंठी बंध गया है ना, ये आजीवन के लिए हमारे गुरु जी का है प्रसादी, जो कि कभी नहीं निकलने चाहिए। और ये यमुना रसरानी बहुत ही प्यारी। और अब हम यमुना जी से भी लौट चुके हैं, और अब हम जा रहे हैं अपने महाराज जी की कुटिया पे, क्योंकि हमें श्री जी का दर्शन करना है और हमें वाणी जी के पाठ में भी शामिल होना है। तो 3 बज रहे हैं और अब हम जा रहे हैं, तो निकलेंगे सीधे यहाँ से 7:30-8 बजे तक। और ये है हमारे महाराज जी का आश्रम। तो हम यमुना जी से भी आ चुके हैं, और अभी की बज गए हैं 9:30, और अब हम जा रहे हैं अपने लड्डू लाल को थोड़ा सा शयन कराने। हमने उनका भोग वगैरह सब कुछ करा दिया है श्री जी के भी नाम से, और लड्डू को भी। और क्या ही बताएं, शब्द ही नहीं मेरे पास। आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि हमारे गुरुदेव भगवान के, हमारे श्री जी के अहेतु की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ चुकी है। क्या बोले, मतलब मुँह जैसे अधम पे भी इतनी बड़ी कृपा, तो मैं तो धन्य हो गई। और हम लोग कल ही निकल भी जाएंगे घर पे, क्योंकि मेरे बेटे का एग्ज़ाम है 6 तारीख को ही है। तो हम लोग 3 तारीख को ही यहाँ से निकल लेंगे घर के लिए। तो हमें लगता है कि 4 तारीख को हम, मतलब 3 तारीख को ही रात में लगभग 12-1 बजे तक या 2 बजे तक, देखिए कब निकलते हैं और कब पहुँचते हैं। तो वहाँ पे पहुँचेंगे, देखते हैं आगे क्या क्या होता है, यहाँ से हम कब निकलते हैं, क्योंकि बहुत थकान हो चुकी है। ऑलरेडी हम लोग इतने थक चुके हैं कि क्या बताएं। और डॉक्टर साहब भी थक चुके हैं, ड्राइव भी करना है काफ़ी लंबा, लगभग 1000 किलोमीटर ड्राइव करना है। तो बहुत लंबी जर्नी है, पर श्री जी की कृपा दृष्टि हमेशा ऐसे ही बनी रहे कि कितनी भी लंबी जर्नी हो हम लोग ऐसे ही करते रहें। और आगे देखते हैं क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। बहुत अच्छा लगा महाराज जी के पास जाकर, उनके मुखार बिंदु को निहार कर। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश सुबह के बज गए हैं 5, और अब हम लोग वृंदावन से विदा ले रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं अपने घर, और फिर देखते हैं अब कब आना होता है, जब श्री जी बुलाएं। हम लोग घर जा रहे हैं। थे राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं अपने घर को।
और देखते हैं फिर कब आते हैं। वृंदावन से तो निकलने को ही लेके आवाज़ भारी हो जाते हैं, आंखें भर जाती हैं। और इस बार तो और भी मेरे अंदर से लग रहा था कि कुछ छूट रहा है, क्योंकि हमने अपने महाराज जी को बिल्कुल पास से देखा, दर्शन किया, निहारा। वो चीज़ मैं कभी भूल ही नहीं सकती। हम लोग हाईवे पे आके लाल चाय पी रहे हैं। रूम से ही बना कर लाए हैं। नहीं बोला। अभी कितना किलोमीटर चलना है? अभी हम लोगों को चलना है पूरा 850 किलोमीटर, 825 किलोमीटर। 825 किलोमीटर। टारगेट क्या है, कब तक पहुँचेंगे हम लोग? हम लोग पहुंचेंगे सुबह में 8 सुबह बजे में कि करीब। रात में? नहीं, सही। आज रात में 8 बजे करीब हम लोग पहुंच जाएंगे, 8:30 बजे। हाँ, अभी हम लोग हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे। यमुना एक्सप्रेस और फिर चाय। अच्छा है। तो हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से अपने घर के लिए, और हम लोग का टारगेट है कि 8 से 9 बजे के बीच में हम लोगों को अपने टाउन पहुँच जाना है, और हम लोग पहुँच भी चुके हैं। हम लोग 8 बजे अपने टाउन में एंट्री कर चुके हैं, और ये रहा हमारा गली, हमारे घर का गली, और हम लोग पहुँच चुके हैं। तो आप सभी से मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए श्री हरिवंश, राधे राधे।